हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म पे। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं करेंट अफेयर्स कैसे पूछा जाएगा हमारे एग्जाम में, कैसे अखबार के पन्नों से हम उसे निकालें, इसी की चर्चा हम यहां पर करते हैं। तो चलिए भाई, समय के साथ शुरू करते हैं। क्या कुछ खबर रहने वाली है, करंट अफेयर्स कैसे बनेगा। पहली खबर हमारे बिहार से ही। जी हाँ, हुआ क्या है, दरअसल अंडर 20 फुटबॉल टीम बनी है हमारे भारत की, जिसमें हमारी सिवान की खुशी कुमारी को, जी हाँ कहाँ की है ये खुशी कुमारी, सिवान की है, और इनको क्या मिला है, इसमें जगह मिल गई है। बोला बहुत बढ़िया भाई साहब। दरअसल हुआ कहानी ये कि बिहार फुटबॉल संघ के जो सचिव है इस समय, यानी कि सैयद इम्तियाज हुसैन, इन्होंने ये बताया था कि भाई साहब ये प्रशिक्षण शिविर जो है 11 दिसंबर से लगाया जाएगा, और इसमें क्या होगा भाई, जो प्रशिक्षण दिया जाएगा अंडर 20 के लिए, अंडर 20 फुटबॉल टीम के लिए जो ट्रेनिंग शुरू की जाएगी, इसमें हमारी कौन है, सिवान की खुशी कुमारी। ठीक है जी, खुशी कुमारी से एक चीज याद रखना है, और क्या भाई साहब अगर अंडर 20 की है तो भाई साहब अंडर 17 भी खेली होंगी और अंडर 19 भी, तो इन दोनों को याद रखना है। चलिए भाई, फिलहाल बिहार के लाल लालियां बहुत कमाल कर रहे हैं, है ना जी। हमने अंजलि को देखा 21 किलोमीटर हाफ मैराथन, राइट, इसमें उन्होंने इथोपिया के खिलाड़ियों को हराया। हमने देखा किसे भाई साहब, वैभव, हाँ जी वैभव, ये कहा जाए कि भाई साहब आईपीएल के इतिहास का सबसे कम उम्र का खिलाड़ी। ठीक है जी, पूरे भारतीय टीम के लिए हो गया। पहले तो युवराज सिंह थे, वैभव सूर्यवंशी हो गए। फिर इसके बाद हमने देखा, जरा जल्दी उस कमेंट बॉक्स में उस बॉलर का नाम लिखें जिसने जो बिहार का लाल है ना, अभी हाल ही में हैट्रिक के साथ 10 विकेट लिया है। जी हाँ, इसकी चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं। तो फिलहाल याद रखेंगे किसके फुटबॉल टीम में सिलेक्शन हुआ है, किसका, हमारी सिवान की खुशी कुमारी का। जी हाँ, इसी तरह भाई साहब परचम लहराता रहे हमारे बिहार का। बिहार स्पेशल के लिए बिल्कुल बनने वाला ये सवाल है, बीपीएससी पूछा जा सकता है, बिहार एसआई पूछा जा सकता है, या बिहार के किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स के रूप में इसे पूछा जा सकता है। चलिए भाई, अगली खबर क्या कुछ रहने वाली है। जी हाँ, अगली खबर एक बार फिर हमारे बिहार से बनी है। क्या हुआ है कि हमारे बिहार राज्य के 3 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रपति जी ने अवार्ड दिया है। राष्ट्रपति हमारी जो कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने क्या किया है कि नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ठीक एक समारोह आयोजित किया गया था, और इसी में उन्होंने क्या किया, सतत विकास पुरस्कार 2024, जी हाँ सतत विकास पुरस्कार 2024 पुरस्कार का नाम याद रखेंगे, ये दिया। ठीक है, अच्छा भाई साहब, जब देने की बात आई है ना, तो हमारे यहाँ के 3 ग्राम पंचायत, बोले कहाँ के, पहला है भाई साहब मुजफ्फरपुर जिला का। मुजफ्फरपुर जिले में प्रखंड है जिसका नाम है कटरा। ठीक है जी, तो इस कटरा में जजुआर मध्य ग्राम पंचायत है। भाई साहब इसे मिल गया। बोला क्यों मिला, कहा कि ये स्वस्थ ग्राम पंचायत है, स्वस्थ ग्राम पंचायत विषय पर मिला। अच्छा जी, कहानी पहुंची फिर हमारे दूसरे, कहां पर, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त ग्राम पंचायत। बोला इस विषय पर किसे दिया जाए, भाई साहब पहुंच गए कहां, नालंदा जिला, है ना जी। और नालंदा जिला में एक अंकर सराय, ये प्रखंड का नाम है, यहां का जो परथू ग्राम पंचायत है, इसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ठीक है जी, अच्छा इसे भी तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, इसे भी तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, है ना। अच्छा, जो तीसरा ग्राम पंचायत है वो कहां पर है, हमने कहा भाई साहब जहानाबाद जिला, एक बार याद कर लेते हैं। ठीक है जी, यहां पर मखदुमपुर एक प्रखंड है, और वहां का जो पंचायत है जिसका नाम है पुन्हाड़ा पंचायत। जी हां, पुन्हाड़ा पंचायत, इसे भी मिला। अच्छा क्यों मिला, यह भी मन में सवाल आया। हमने कहा कि भाई सुशासन युक्त ग्राम पंचायत के विषय पर इन्हें क्या मिला है, पुरस्कार। तो 3 ग्राम पंचायतें जिन्हें राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, याद रखेंगे, पहला मुजफ्फरपुर से, दूसरा नालंदा जिला से, तीसरा जहानाबाद। पहले का नाम है भाई साहब जजुआर मध्य ग्राम पंचायत, दूसरे का नाम है परथू ग्राम पंचायत, और तीसरे का नाम है पुन्हाड़ा पंचायत। ठीक है भाई साहब, चलिए बहुत अच्छी खबर हमारे। अच्छा, यहाँ पे बिहार स्पेशल में ना बन सकता है, इसलिए जरा इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए भाई, अगली खबर क्या कुछ रहने वाली हमारे अखबार के पन्नों में। हमने देखा लेखिका सूर्यबाला को मिला है, क्या मिला है, व्यास सम्मान मिला है। जी हां, व्यास सम्मान। ये भाई साहब व्यास सम्मान होता क्या है, पहले ये देख लीजिए। तो ये जो व्यास सम्मान है, ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है जी, क्यों दिया जाता है, जो लेखक वगैरह होते हैं, जो लेखिकाएं होती हैं, उन्हें दिया जाता है। ठीक है जी, बेसिकली साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये एक सम्मान है। ठीक है जी, किसे मिला, हमने कहा हमारी लेखिका जो है सूर्यबाला जी, इन्हें मिला। अच्छा, किस लिए मिला, तो इन्होंने एक उपन्यास लिखा, कौन देश को वासी, है ना, किस देश के वासी,
कौन देश को वासी और वेणु की डायरी। ये पूरी एक किताब है, वेणु की डायरी, कौन देश को वासी। इस चीज के लिए क्या मिला है इन्हें, पुरस्कार मिला। अच्छा सर पुरस्कार मिला तो पुरस्कार में क्या मिला, हमने कहा भाई साहब 4 लाख रुपए नगद मिले, प्रशस्ति पत्र मिला और चिन्ह मिला। ठीक है जी। अगर बात करें हम हमारे सूर्य बालाजी की, तो इनका जो संबंध है ना, ये कहां से है, हम यूपी के वाराणसी से। ठीक है जी, कहां से, यूपी के वाराणसी से। तो व्यास सम्मान किसे मिला है, हमारी सूर्य बालाजी को। किस लिए मिला है, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी के लिए, याद रखिएगा। चलिए भाई अगली खबर क्या कुछ रहने वाली है हमारे अखबार के पन्नों में। जी हाँ, अगली खबर महात्मा गांधी से संबंधित है। बोले भाई साहब क्या हुआ, हमने कहा महात्मा गांधी ने जो माला पहनी थी, इस माला को कोई खरीदार नहीं मिला। ये बहुत बड़ी बात हो गई भाई साहब, है ना। तो ये माला का क्या चक्कर है, जरा ये बता दीजिए। तो पहले भी ये माला कौन सी है, तो माला ये वो माला है जिसे पहन करके गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। ठीक है जी। और उस समय में जो माला पहनी गई थी उसी की नीलामी चल रही थी। ठीक है जी। कहां पर नीलामी हो रही थी, तो लंदन के लायन एंड टर्बुलेंट नीलामी घर में इसकी नीलामी की जा रही थी। अगर हम बात करें कि भाई कितना दाम रखा गया था, तो दाम इसका 20 से लगभग 30,000 पाउंड यानी 21 से लेकर के लगभग 32 लाख रुपए, 21 से 32 लाख रुपए की नीलामी की गई थी। ठीक है जी। चले भाई अब हम बात करेंगे जरा दांडी मार्च की। दांडी मार्च क्या है, हमने कहा भाई साहब अंग्रेजों से तंग आ गए थे, है ना। तो भाई नमक पर टैक्स जब बहुत ज्यादा लगा दिया गया तो हम लोग तंग आ गए। तो भाई साहब ने क्या किया, महात्मा गांधी जी ने, इन्होंने तय किया, बोले क्या अपना नमक बनाएंगे। ठीक है जी। तो इन्होंने गांधी जी और गांधी जी के साथ 78 इनके जो अनुयायी थे, इनके साथी संगति थे, है ना, इन लोगों ने कुल मिलाकर के 240 मील, जी हां 240 मील की यात्रा पूरी की। और उसके बाद क्या किया, समुद्र में से नमक को भाई नमक टेस्ट करके भाई सब क्या कर लिया, इन्होंने कानून को तोड़ा। ठीक है जी। जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि दांडी यात्रा के दौरान यात्रा किन 2 जगहों के बीच की गई थी। चले भाई अगली खबर क्या कुछ रहने वाली है हमारे अखबार के पन्नों में। जी हां, बिहार स्पेशल एक बार फिर बनने जा रहा है। हमने पूछा क्या बना, भाई साहब 20 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खुलेंगे। जी हां, आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र कितने जिलों में, 20 जिलों में। है क्या ये आम्रपाली प्रशिक्षण, हम कहेंगे कि भाई साहब ये कला संस्कृति और युवा विभाग के तहत आता है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इसका संबंध कला से है। हमने कहा हाँ जी। दरअसल होता ऐसा है कि हर जगहों पर भाई गांव-गांव में टैलेंट फैला हुआ है, बिहार है अपना, है ना, लेकिन इस टैलेंट को बाहर निकल पाने का मौका नहीं मिलता। तो इसके लिए सरकार ने कहा कि भाई साहब एक काम करो। बोले क्या, डीएम स्तर पर, है ना, जितने भी जिलाधिकारी हैं इनके स्तर पर एक काम किया जाना चाहिए। बोले क्या किया जाना चाहिए, बोले जिले से जितने बच्चे हैं ना जो उस तरीके से हैं, है ना, गायन और वादन का इनका क्या किया जाना चाहिए, प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ये बच्चे आगे चल के बहुत अच्छा कर जाएंगे। ठीक है जी। तो बहुत ही अच्छा ये बिहार सरकार का अपना प्रयास। नाम याद रखेंगे, आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र, विभाग याद रखेंगे कला संस्कृति और युवा विभाग। ठीक है जी। चलिए भाई अगली खबर क्या कुछ रहने वाली है हमारे अखबार के पन्नों से। जी हाँ, एक बार फिर बिहार स्पेशल में बनने वाला ये सवाल, एक्चुअली बनने वाला तो ये नेशनल न्यूज है, लेकिन बिहार पर स्पेशल ध्यान इसलिए क्योंकि ये बिहार की खबर है। ठीक है जी, इसलिए प्रभात फेरी से शुरू होगा 358वां प्रकाश वर्ष। जी हाँ, क्या है प्रकाश वर्ष, दरअसल सिख पंथ जो है भारत में, उसमें कुल मिलाकर के 10 गुरु हुए। ठीक है जी, 10 गुरु। तो भाई साहब जो 10वें गुरु हैं वो उनका जन्म होता है हमारे कहां पर, पटना साहिब में होता है। और जिस जगह पर उनका जन्म होता है उस जगह को हम लोग कहते हैं तख्त श्री हरमंदिर जी। ठीक है जी, यहां पर इनका जन्म होता है हमारे श्री गुरु गोविंद सिंह जी का, और इनकी ही जन्म उत्सव को हम लोग कहते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक है, कब भाई साहब शुरू कब की जाएगी हमारी, मतलब ये कब ये होगा, तो लगभग 5 जनवरी के आसपास, है ना, 5 जनवरी को। कहां से, गाय घाट बड़ी संगत एक गुरुद्वारा है
वहाँ से भाई साहब 2 बजे दिन में ये कहानी यात्रा निकलेगी। इतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल याद रखेंगे प्रकाश वर्ष। अच्छा, किस नंबर का है ये भी याद रखना भाई साहब, क्या पता बीपीएससी वालों का घूम जाए और पूछ दे भाई साहब ये बताओ कौन सा बनाया, है ना, कोई भी पूछा जा सकता है। किससे संबंधित है, किस पंथ से संबंधित है, सिख धर्म से संबंधित है। ठीक है जी, कौन से नंबर के गुरु हैं, 10वें नंबर के गुरु हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। चले भाई, खबर कुछ भी बनाई, यहां से सवाल कुछ भी बनाया जा सकता है। चलिए अगली खबर क्या कुछ रहने वाली है हमारे अखबार के पन्नों में। जी हाँ, खबर निकल करके आई है, एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। और हो चालू सत्र, ये जो हमारा शीतकालीन सत्र है, शीतकाल में चलाए गए जो सत्र होता है उसे शीतकालीन सत्र कहा जाता है, इसी सत्र में ये पेश भी किया जाएगा भाई साहब, पेश किया जाएगा। और एक और खतरनाक बात इसके साथ ये है कि भाई हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, मोटा भाई, ये पहले ही कह चुके हैं भाई साहब कि इसी कार्यकाल में ये लागू किया जाएगा। ठीक है जी, वन क्या लागू किया जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन। अच्छा जी, ये होगा कैसे, बहुत पेचीदा काम है, एक साथ सबका इलेक्शन करवा पाना बहुत मुश्किल है। कहाँ जी, मुश्किल तो है भाई साहब, तोड़ निकालो। बोला भाई साहब एक काम करिए, हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उनको कहा गया कि हुजूर थोड़ा सा कुछ देखिए प्रभु, है ना। तो रामनाथ कोविंद जी बोला अच्छा घबराओ नहीं, अपन है। तो एक समिति बनाई गई, कोविंद समिति। जी हाँ, कौन सी समिति बनाई गई थी, कोविंद समिति। रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में कोविंद समिति का गठन किया गया और इसे कहा गया कि भाई साहब आप जरा इस पर चर्चा करिए। तो ये इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी उसके आधार पर केंद्र सरकार ने कहा कि हाँ भाई वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए। ठीक है, ये रहा हमारा मतलब वो क्या कहते हैं बिल, है ना, उस पर चर्चा की जाएगी। चलिए भाई जरा समझ लेते हैं क्या है सिफारिश हमारे रामनाथ कोविंद जी समिति का, क्या क्या सिफारिश उन्होंने किया। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया भाई साहब, इन्होंने लगभग अगल बगल के देश छान मारे, है ना, लगभग 7-8 देश देखा, जैसे जापान वगैरह देखा, फिलीपींस वगैरह देखा, इन सारी जगहों पर गए, सारे जगहों को देखा, दक्षिण अफ्रीका तक गए, वहां भी सारी चीजों को समझा। समझने के बाद ये आए और आके कहते हैं कि भाई साहब एक काम करो, पहला चरण लोकसभा विधानसभा एक साथ करा लो, काम खत्म। बोले हाँ जी। और इसके बाद दूसरा चरण, है ना, दूसरे चरण में जितने नगर पालिका नगर और जितने नगर पंचायत है सबका चुनाव कराओ। नगर पालिका जितने पंचायत हैं सबका चुनाव एक साथ, लोकसभा राज्यसभा सबका चुनाव एक साथ, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। 2 बार इलेक्शन हो जाए क्या दिक्कत है, पूरे साल में 2 बार इलेक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लेकिन शर्त यह है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच, है ना भाई, लोकसभा राज्यसभा का जो चुनाव होगा और उसके बाद जो नगर पालिका और पंचायत का जो चुनाव होगा, इसके बीच का अंतर, है ना, मैक्सिमम दिन कितना होना चाहिए, 100 दिन। 100 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 100 दिन के अंदर में आपको क्या कर लेना है, वापस से चुनाव करा लेना है। बोले बहुत अच्छा। अच्छा सर ये बताइए कि किसी को मिला ही नहीं, बहुमत नहीं मिला, 3 पार्टी थे और तीनों ने सीट ऐसा शेयर कर लिया कि भाई साहब किसी को मिला ही नहीं, किसी को बहुमत नहीं मिला। ऐसे हालत में क्या होगा, या फिर कभी सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव आ गया और सरकार गिर गई, वैसे हालत में क्या होगा, है ना, कभी कभी होता है सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है। तो ऐसे हालत में इन्होंने रिकमेंड किया कि भाई साहब देखो, जो भी चुनाव कराया जाएगा केवल शेष अवधि के लिए कराया जाएगा। चुनाव तो कराया जाएगा बिल्कुल, अविश्वास प्रस्ताव आया है या कोई भी ऐसी स्थिति आ गई, सरकार गिर गई तो चुनाव होगा, लेकिन ये नहीं है भाई साहब कि 5 साल के लिए होगा। जी नहीं, अगर 2 साल बचे हैं तो 2 साल से ही काम आपको चलाना पड़ेगा, फिर 2 साल के बाद इलेक्शन किया जाएगा। चलिए भाई, ये थी हमारे रामनाथ कोविंद जी की समिति की सिफारिशें। प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामनाथ या फिर सीधे कोविंद समिति का संबंध इनमें से किससे है, चुनाव प्रक्रिया, है ना जी, या फिर हम कहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है जी, अक्सर एग्जाम में जीएस के तौर पर यह पूछ लिया जाता है कि किस समिति का संबंध किस चीज से रहा है। तो जरा इस चीज को ध्यान में रखेंगे और सेशन में बने रहें। कैसा लगा सेशन बताइएगा जरूर, मजा आए तो एक लाइक बनता है। धन्यवाद।